वज़ीर-ए-आज़म के सिर्फ एक पैर में चप्पल थी, दूसरे में नहीं, वो भी बेनज़ीर भुट्टो जैसी वज़ीर-ए-आज़म। ये मंजर है 20 सितंबर 1996 की उस रात का, जब पाकिस्तान की उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो अपने भाई मीर मुर्तज़ा की मौत पर शिद्दत गम से निढाल होकर कराची के इलाके क्लिफ्टन के मेडीज अस्पताल पहुंची थी। 42 साला मुर्तज़ा भुट्टो बेनज़ीर की अस्पताल आमद से चंद घंटे कबल ही अपने मुहाफ़िज़ीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 गोलियां लगने के बाद शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाए गए थे और तिब्बी इमदाद फराहम किए जाने के दौरान दम तोड़ गए थे। लेकिन क्या ये इंतहाई मुतनाज़ा और हमेशा से पुरअसरार समझी जाने वाली कार्रवाई वाकई एक पुलिस मुकाबला था या मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल एक सोची समझी साजिश था? ये और ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात इस वाक़े को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी, कानून नाफिज करने वाले इदारे और सबसे बढ़कर भुट्टो ख़ानदान पिछले कई सालों से तलाश कर रहे हैं। मुर्तज़ा भुट्टो कैसे, किन हालात में और क्यों हलाक हुए, ये जानने के लिए भुट्टो ख़ानदान की निजी और सियासी ज़िंदगी पर एक नज़र डालना ज़रूरी है, वरना शायद ये कहानी समझ ना आए। 18 सितंबर 1954 को पैदा होने वाले मीर गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तानी सियासतदान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दूसरी औलाद और बड़े साहबजादे थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली शादी 1943 में शीरी अमीर बेगम से और दूसरी शादी 1951 में कुर्द निज़ाद ईरानी खातून नुसरत भुट्टो से हुई। ज़ुल्फ़िकार और बेगम नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें बिलतरतीब सबसे बड़ी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, इसके बाद मीर गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। मुर्तज़ा भुट्टो ने कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम के बाद पहले अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फिर बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने मुर्तज़ा के वालिद और पाकिस्तान के नवे वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज किया और जब 16 सितंबर 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने मीर मुर्तज़ा को मुल्क से बाहर भेज दिया। 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत ने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर को गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों ख़वातीन तवील अरसे तक असीर और नज़रबंद रखी गईं। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उन दिनों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो लंदन के एक फ्लैट में मुकीम थे। इसके अलावा इन दोनों भाइयों ने अफ़गानिस्तान और शाम समेत कई दीगर ममालिक में भी वक्त गुजारा। अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो ने अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए मुबैना तौर पर अल-ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम कायम की। इस तंजीम में पीपल्स पार्टी और इसकी ज़ैली तलबा तंजीम PSF के अरकान शामिल थे। पाकिस्तान के रियासती इदारों के मुताबिक अल-ज़ुल्फ़िकार के राब्ते भारत और अफ़गानिस्तान के खुफिया इदारों से थे। अल-ज़ुल्फ़िकार ने रियासती इदारों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और 2 मार्च 1981 को PIA की पेशावर जाने वाली परवाज़ PK 326 को हाईजैक करने की ज़िम्मेदारी कबूल की। पेशावर जाने वाली ये फ़्लाइट काबुल ले जाई गई, जहां फौजी अफसर मेजर तारक रहीम को जहाज़ पर ही कत्ल करके उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। इन हाईजैकर्स ने जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत को धमकी दी कि जिन 55 अफराद की रिहाई का वो मुतालबा कर रहे थे, अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो जहाज़ में सवार तमाम अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग उस वक्त ख़त्म हुई जब हाईजैकर्स के मुतालबात की मंजूरी के बाद मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो का ख़ानदान, खासकर उनकी साहबजादी फातिमा भुट्टो अल-ज़ुल्फ़िकार की मुसल्लह कार्रवाइयों या मुर्तज़ा भुट्टो से इसकी वाबस्तगी की हमेशा तरदीद करते रहे हैं। दूसरी जानिब मुर्तज़ा भुट्टो की बहन बेनज़ीर भुट्टो अपनी वालदा के साथ पार्टी की क़यादत और सियासी जद्दोजहद करती रहीं और 17 अगस्त 1988 के त्यारा हादसे में हलाक होने वाले फौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद 16 नवंबर 1988 के होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बन गईं।
इस दौरान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कशमकश भी पूरे जोर और शोर से जारी रही। बेनज़ीर को अपनी पार्टी के बाज़ अरकान की नाराज़गी का सामना रहा, जिनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने इक़्तिदार को फ़ौक़ियत देते हुए अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी रवश तर्क कर दी है और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लिया है। खुद इनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो का मौक़िफ़ भी यही रहा कि बेनज़ीर और उनके शोहर आसिफ ज़रदारी की वजह से पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा और ये अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं रही। यही वजह थी कि मुर्तज़ा भुट्टो आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर पर खुलेआम तनकीद करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जलसे जुलूस, वो अपनी बहन की हुकूमती पॉलिसियों और तर्ज़ सियासत और मुबैना बदउनवानियों पर कड़ी नुक्ताचीनी करने से भी नहीं चूकते थे। एक ज़माना वो था जब मुर्तज़ा भुट्टो रियासती इदारों को इंतहाई मतलूब हुआ करते थे, लेकिन फिर वही मुर्तज़ा भुट्टो एक दिन पाकिस्तान आते हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन अनासर में ये सोच भी परवान चढ़ी कि दरअसल बेनज़ीर की बजाय मुर्तज़ा भुट्टो ही को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी जानशीन होना चाहिए। पार्टी की इस अंदरूनी कशमकश के नतीजे में बेनज़ीर अपनी वालदा नुसरत भुट्टो को ओहदे से हटाते हुए खुद पार्टी की मुकम्मल सरबराह मुंतखब हो जाने में कामयाब रहीं, मगर पार्टी में नाराज अरकान की सोच फिर भी बाकी और बरकरार रही और इन अनासर ने मुर्तज़ा भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कायम की कि दरअसल यही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की असल जमात है। खुद नुसरत भुट्टो ने भी अपने बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की हमायत का ऐलान किया और उस वक्त तक उनकी हमायत करती रहीं जब तक वो शदीद बीमारी की वजह से अवाम की निगाहों से ओझल नहीं हो गईं। काबुल में जिला वतनी के दौरान 1981 में मुर्तज़ा भुट्टो ने अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के एक अफसर की साहबजादी फौजिया फसीहुद्दीन से शादी की, जिनसे उनकी बड़ी साहबजादी फ़ातिमा भुट्टो 29 मई 1982 को पैदा हुईं। फ़ातिमा भुट्टो 3 बरस की थीं जब मुर्तज़ा भुट्टो और फौजिया के दरमियान अलहदगी हुई और मुर्तज़ा भुट्टो 3 साल फ़ातिमा भुट्टो के हमरा शाम रवाना हो गए। शाम में मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात गनवा भुट्टो से हुई और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। गनवा भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की वालदा हैं। मुर्तज़ा भुट्टो 18 अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में PS-31 लाड़काना के अपने आबाई ज़िले से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए, जिसके बाद वतन वापस पहुँचे तो यहाँ इनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो के हुक्म पर इन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा हुए तो उन्होंने अपनी बहन के खिलाफ सियासी क़ुव्वत का इजहार करने की गर्ज से आज़ादाना नकलो हरकत का आगाज़ किया। इनकलाबी जहनीत और जारहाना अंदाज के मालिक तुंदखू और तेज़ मिजाज मुर्तज़ा भुट्टो सिंध हुकूमत का हिस्सा बनकर पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन तो गए थे, मगर इनके जारहाना रवैये में पाकिस्तान के रियासती और सरकारी इदारों की जानिब नरमी कभी नहीं आई। अमली सियासत इन्हें जलसा गाहों, इजलासों, सियासी मिलाप और अवामी इत्तेमाद तक ले तो आई थी, मगर जारहाना मिजाज रखने वाले मुर्तज़ा भुट्टो में सियासी रहनुमाओं जैसी समझौताबाजी या मसलहत पसंदी का अंसर कभी नहीं आ सका। रियासती और सरकारी इदारों की जानिब इनका शदीद रद्द अमल कभी नरम मिजाजी की तरफ माइल नहीं रहा, जिन्हें वो अपने वालिद का कातिल समझते और कहते रहे। 20 सितंबर 1996 को मुर्तज़ा भुट्टो सरजानी टाउन का जलसा ख़त्म करके घर जाने के लिए रात करीबन 8:30 बजे क्लिफ्टन की शाहराहे ईरान नामी उसी सड़क पर पहुँचे जहाँ एक तरफ जाने वाला रास्ता उनके घर तक जाता है। उसी सड़क पर पुलिस उनकी आमद की मुंतज़िर थी। इससे आगे का वाक़या क्या हुआ ये जानने के लिए मुर्तज़ा भुट्टो की कहानी की अगली किस्त मुलाज़ा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इन्फोजिया चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। इस कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी ज़रूर नवाजें। शुक्रिया।